Hallelujah. Praise the Lord. I thank God for this beautiful time that God has granted in our life to sit in His presence and praise His loving name. मैं जीवित परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उसने ये एक सुंदर मौका दिया उसकी जीवित नाम के नीचे बैठकर उसकी आराधना करने के लिए। हालेलुया। Yeah, when we look around the world now, those churches are closing day by day, and people are not getting privileged to praise and sit in His holy presence. जब हम लोग पूरी दुनिया में हम नजर थोड़ा सा घुमा के देखते हैं तब हमको समझ में आता है दिन भर दिन प्रतिदिन जब बढ़ते जाता है तो चर्चेस बंद होते जा रहे हैं और कलीसिया में लोग इकट्ठा होने के लिए उनको मौका नहीं मिल रहा है, परंतु प्रभु ने हमको एक बहुत बड़ा मौका दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकते हैं। It is not because that we are something, but it is only the grace of God that God has added this opportunity. ये सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम धर्मी हैं या हम कुछ ताकतवर है, ऐसा नहीं है, परंतु प्रभु का ये अनुग्रह है, इसलिए एक दिन हमें आराधना में बैठने के लिए उसने ये सौभाग्य दिया। One thing I may say that, according to my experience, I may say that those who are really thirsty or those who are really willing to serve God, God will open for them a door. तो अगर मेरे अनुभव से कुछ बातों को मैं बोलना चाहूँगा तो ये बात है कि जो लोग परमेश्वर के लिए प्यासा होते हैं ना, प्रभु को ढूंढने में प्यासा होते हैं, तब परमेश्वर उनके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मार्ग निकाल देता है। थोड़ा तो नहीं बोलेंगे, पक्का वो परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग निकाल देता है। And he will be getting praise from that people. और वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक मौका पाते हैं। This morning just I want to draw your attention towards Matthew chapter 26 verse 39. मैं आज आप लोगों के विचार को लेने में एक शब्द को पढ़ना, एक पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 39 पद को हम लोग पढ़ेंगे। This scripture will be reading by brother said, and another scripture is Matthew chapter. भाई लोगों में से कोई भी एक जन इसको पढ़ेंगे, मत्ती उसका 26 का 39 पद। And the sisters they will read 6 verse 10, same book. मत्ती 6 का 10 पद को बहनों में से कोई एक जन पढ़ेंगे, भाइयों में से 26 का 39, जल्दी से पढ़िए। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। वो लास्ट लाइन को फिर से पढ़िए, जोर से लास्ट लाइन। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। ओके, सिस्टर साइड 6 verse 10। 6 का 10 पढ़िए जोर से। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। Hallelujah. Today just I want to tell you that the will of God and what is the response of the human being. मैं आज आप लोगों के बीच में जो बताने चाह रहा हूँ, परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या बताने जा रहा हूँ, परमेश्वर की इच्छा क्या है और मनुष्य का क्या कर्तव्य है, किस रीति से उसको हम लोग आदर करते हैं। Today the many people are struggling and going through many difficulties, circumstances, many problems, many pains, many problems. आज अगर देखा जाए तो दुनिया में बहुत सारे लोग अपने अपने सामने बहुत सारा तकलीफ, मुसीबत, मुश्किलों का सामना करते हुए जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति के पास अपना अपना तकलीफ है। हर एक व्यक्ति अपना अपना तकलीफ को सामना करके जा रहा है। Many people are having many sickness, different kind of sickness. अगर हम लोग देखा जाए हिसाब करें तो कोई लोग तो बीमारों में तकलीफ पा रहे हैं। Many people are trying for their job but they are not getting. कुछ लोग नौकरी के लिए जीत पर तड़प रहे हैं लेकिन वो लोग नहीं पा रहे हैं। They are trying to do good but all the things are coming bad only. और कुछ लोग तो अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन हर बार उनके लिए बुरा ही हो जा रहा है। So whenever they are going through this type of difficulties, जब कभी भी ऐसा तकलीफ, बहुत बड़ा तकलीफ है ना, बहुत सारे तकलीफ है, उस तकलीफ में जाते हुए हैं। so many times we think, the human being think that this is because that we are committing sin against God. जब ऐसा तकलीफ आता है हमारे सामने तब कभी-कभी हमारा विचार ऐसे आता है, क्या आता है, हो सकता है मैंने पाप किया इसलिए ऐसे तकलीफें मेरे सामने आ रहा है। Because according to Bible there are many references in the Bible which is telling that when you will commit sin,
you will face problem. तो हम बाइबल में बहुत जगह में ऐसा पढ़ते हैं, जब कभी भी तुम पाप करते हो तो तकलीफ को सामना करना पड़ेगा, इस रीति से बाइबल में लिखा हुआ है। तो हमारा विचार में ऐसा आता है, अरे ये तकलीफ मेरा इसलिए है क्योंकि मैंने पाप किया। But it is not the all problems is like for the sin. परंतु सारे जो विपत्तियां, सारे जो तकलीफ पाप के कारण ही नहीं होता है। But there are some other things which God has really instituted or interested to do in our life. लेकिन परमेश्वर ने चाहते हैं कि परमेश्वर का यह है कि हम लोग बहुत सारे बातों हमारे सामने वो इसीलिए लाते हैं ताकि मतलब ये सारे बातें हमारे जीवन में इसीलिए आता है ताकि हम परमेश्वर के करीब में और ज्यादा करीब हो जाए। That is the will of God. ये परमेश्वर का एक इच्छा है कि हम सारे विपत्तियों का सामना करते हुए प्रभु के करीब में हो जाएं। ये प्रभु का इच्छा है। Who knows whether after that problems, after that circumstances, you may get more blessings from God. कौन जानता है कि ऐसा विपत्ति जो आता है आपके सामने, आज विपत्ति खड़ा हुआ है, बहुत सारा विपत्ति, क्या तुम जाने कि कल जो वो विपत्ति खत्म हो जाएगा कि बहुत सारा आशीष हम आपके लिए हो जाएगा। Whatever the problem we are facing today, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी मुसीबत आप सामना कर रहे हैं, we don't know what is coming next time. परंतु दूसरी सीढ़ी जो है वो क्या आता है हमको मालूम नहीं। It may be the will of God that He is training you. हो सकता है ये हमारे लिए एक तालीम है, शिक्षा दे रहे हैं प्रभु हमारे लिए, ना एक प्रकार का शिक्षा है ताकि हम लोग आगे जाकर उन्नति करें। Bible says that there is a purpose for everything. बाइबल ये कहता है कि सारे विषय के लिए, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य रहता है। If we are facing today problem, that means God is not looking or God is not observing all the things. ये मत सोचिए कि मेरे पास दुख है, तकलीफ है तो प्रभु नहीं देख रहे, ऐसी बात नहीं है। प्रभु सारे बातों को अच्छा से देख रहे हैं। Yeah, God knows everything. परमेश्वर सब कुछ को जानते हैं। God has a plan for everything. हर एक बातों के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। As we have read the 26 verse 39, जैसे हम लोग 26 अध्याय उसका 39 पद हम लोग पढ़े, it is the agony of Jesus Christ. Suffering, pain. उस टाइम में जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह थे दुनिया में, उस टाइम में उसके लिए एक बहुत कठिन परिस्थिति था, बड़ा कठिन परिस्थिति था। Yeah, this 39 verse 39 is telling that Jesus Christ is really, he was completely trapped in sorrows. उस टाइम में यीशु मसीह ने बड़ा दुख में पड़ गए थे क्योंकि सामने उसको मरना है। Because उसको क्या होना है, मृत्यु उसके सामने है, तो वो बड़ा दुखी थे, उसका जीवन में टूटा हुआ था। Because he knew that he is going to suffer. उसको मालूम था किस रीति से वो दुख पाने वाला है। Because he knew that the people are going to betray him. उनको मालूम था कि लोग अभी उनको तिरस्कार करने वाले हैं। He knew that people are going to strike him. और उनको मालूम था कि लोग मुझे अभी मारने वाले हैं। He knew that people are going to pierce him with javelin. हाँ, उनको मालूम था कि लोग मुझे अभी भाले से मारने वाले हैं। Even he knew that he is going to wear the crown of the thorn. उनको मालूम था कि कांटों का मुकुट उसको पहनाने वाले हैं। He knew that people are going to spit upon his face. उनको मालूम था कि लोग उनको मुंह पे थूकने वाले हैं। Even he knew that people will take his clothes and they will mock to him. उनको मालूम था कि लोग उनकी कपड़ा को उतार के उसको बड़े मतलब He knew that people are going to slap him. उनको मालूम लोग उनको है ना ठट्ठा में उड़ाने वाले हैं, और उनको मालूम था कि लोग उसको थप्पड़ मारने वाले हैं। Everything he knew. हर एक बात को, ये जो भविष्य में होने वाला था, बहुत ही कम समय में होने वाला था, उस सारे बातों को उसको मालूम था। That's why he was really full of agony. इतना ज्यादा दुख जानने के बाद कौन खुशी से नाचेगा? आपके सामने दुख है, आप नाचेंगे? दुख से भरा हुआ था यीशु मसीह का दिल। If doctor will tell to you that tomorrow you are going to die, will you happy or will you enjoy your life? मान के चलिए, है ना, यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं, डॉक्टर बोल दिया, चेक किए, उसके बाद डॉक्टर बोल देगा कल आप मरने वाले हैं, क्या हो जाएगा? डीजे बजाएंगे, विष्णु भाई को डॉक्टर भाई बोल देंगे, डॉक्टर बोल देंगे कि विष्णु आप कल मरने वाले, तो फिर वो तो आज ही से मर जाएगा, कल तो बहुत दूर की बात है, आज ही से वो
होता है कि नहीं? हाँ? ऐसा दुख की परिस्थिति यहाँ पर यीशु मसीह के साथ था। And he's going to pray for God. उस टाइम में उसने घुटना टेक के परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे हैं। And last line he's telling, उसके बाद प्रार्थना करते करते आखिर में वो यह बोला, God, whatever may be the problem, कोई भी तकलीफ हो प्रभु, if you are willing, then you just remove it, otherwise not. कोई भी तकलीफ मेरे सामने है आए, अगर आप चाहते हैं कि ये हट जाए, अगर आप नहीं चाहते कोई तकलीफ नहीं, आने दो। Let your will be done. आपकी इच्छा जो है, अगर मुझे दुख पाना है, अगर मुझे तकलीफ पाना है, मुझे कोई थप्पड़ मारे, कोई निंदा करे, अगर आपका ये इच्छा है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। It may be a very painful for my life. हो सकता है ये मेरे लिए बहुत तकलीफ का जीवन है। It may be a untolerable for my life. मेरे सहने योग्य नहीं है, मैं बहुत कठिन दुख पाऊंगा। It may be a very, very, very sorrowful for my life. मेरे लिए बड़ा दुख की घड़ी होगा। But let your will be done. परंतु आप अगर इच्छा है कि मैं ये दुख को पाऊं, तो होने दो। हालेलुया। This is the will of God. ये परमेश्वर का इच्छा है। This was the will of God for Jesus Christ. ये जो इच्छा था, ये सारे बातों को उसको सहना पड़ा। थप्पड़ मारना है तो कोई तकलीफ, थूकना है तो कोई तकलीफ, कांटों का मुकुट पहनना है तो भी कोई तकलीफ, ये सब परमेश्वर का इच्छा था, लेकिन यीशु मसीह ने इसको स्वीकार कर लिया। Why Jesus Christ should bear all the things? क्यों प्रभु यीशु ने ये सारे बातों को अपने ऊपर उठा लेने के लिए? When we'll see the John chapter 3 verse 16. आज हम उसको अगर हम देखते हैं तो यूहन्ना 3:16 में वो बात है पूरी लिखा हुआ है। This is the real intention of God. ये सच्चाई में परमेश्वर का एक विचार जो था ना, परमेश्वर का एक उद्देश्य था, ये सही में वही था। यूहन्ना 3:16 क्या है? यूहन्ना 3:16 में एक साथ में बोले सबके सब एक साथ लोग हम लोग मिलकर बोलेंगे। यूहन्ना 3:16 यूहन्ना 3:16 1 2 3 बोलिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु। हालेलुया। सबको मालूम है कि नहीं? जिसको मालूम नहीं है वो घर जाके इसको याद करता। चमेली जी घर जाके याद करता। यूहन्ना 3:16 किसी का भी कोई नाम है, ठीक है? बहुत अच्छा। Okay, that is the will of God, that to save the world. ये जो है, ये जो पद है, परमेश्वर का इच्छा था। किसका इच्छा था? कि दुनिया को बचाना। क्या किसको बचाना? This is the will of God, that this world should be saved. यीशु मसीह परमेश्वर का यह इच्छा था कि दुनिया बच जाए, दुनिया नाश ना हो, दुनिया बच जाए। This world is not the literally world, ये जो दुनिया जो है आशा ही नहीं है, यूं ही नहीं है, but the people of the world. ये दुनिया जो मतलब ये पेड़ पौधा या ये मिट्टी को नहीं दर्शाता है, लेकिन ये दुनिया बचने का मतलब परमेश्वर का है कि ये लोग बच जाएं। To whom He has created with own His image. जो इस परमेश्वर ने अपनी स्वरूप में जो अपने हाथों से परिश्रम करके जिसको बनाया वो बच जाए, ये परमेश्वर का विचार था। To whom He created from the dust, वो जो मिट्टी से बनाया था उसी का उद्धार हो जाए, and who was having the fellowship with them. जो उनके साथ संगति रखता है, हरदम जीवित परमेश्वर को जीवित जैसा संगति रखता है, उसको बचाना था। It was lost in the Eden garden. जो ईदन की बगीचा में जो हवा के द्वारा ये खोया गया था, वो फिर से बच जाए। That relationship was broken in the Eden garden. हाँ, जो ये रिश्ता जो था एदन के बगीचे में क्या हो गया था? टूट गया। With a big purpose, God created human being. हाँ, बड़े उद्देश्य के साथ मनुष्य को प्रभु ने बनाया था, But that relationship was completely broken. वहाँ पर एदन की बगीचा में पूरी रीति से वो रिश्ता क्या हो गया? टूट गया। Again, God wanted to bring that वो relationship. रिश्ता को फिर से परमेश्वर ने बनाना चाह रहा था। That's why He thought that to whom I will send and who will suffer for these people. इसलिए परमेश्वर ने सोचा मैं किसको इस दुनिया में भेजूंगा, किसने ये सारा दुख उठा के इन लोगों को बचाएगा। There may be many angels, they may be saying that no, I will go, I will go. हाँ, जब परमेश्वर ने ऐसे कहा तो बहुत सारे स्वर्गदूत तैयार हो गए, तैयार होने के लिए भी था वहाँ पर। But God said that you cannot save humanity. परंतु स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने ये अधिकार नहीं दिया। It may be Michael also, he may be saying that no, I will go. हाँ, जो मिखाइल स्वर्गदूत था, सबसे बड़ा युद्ध करने वाला स्वर्गदूत, वो भी बोल सकता था कि मैं जाऊंगा प्रभु,
लोगों को बचाने के लिए मैं अपने आप को कुर्बान कर सकता हूँ, वो भी बोल सकता था। God might have told him, now you are the warrior. हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर वहाँ पर बोल सकते थे कि तुम योद्धा है, You cannot save my people. तुम कभी भी बचा नहीं सकते। He might have, the angel might have said that, no, I will go and punish all the sin people, sinners. वहाँ पर माइकल स्वर्गदूत मिकाएल बोल सकता था, मैं जाके सबको जो आपके विरोध में काम कर रहे हैं सबको मैं युद्ध करके क्या कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, क्योंकि मैं मारने वाला योद्धा हूँ। God said that you are rejected. हाँ, परमेश्वर ने बोले नहीं तो युद्ध करने वाला है तो फिर रिजेक्ट हो गए। I will appoint you for another day. हाँ, और दूसरे दिन के लिए तुमको मैं युद्ध करना है जब, है ना, तब भेजूंगा। Even he may be selling, then Gabriel may come. फिर Gabriel. गाब्रिएल भी बोल सकता था मैं जा सकता हूँ। And I will give the message to all the people and they will repent and they will come. हाँ, गाब्रिएल ने बोला मैं तो संदेश देने वाला हूँ, सबके कान में जा जाके बोलूंगा तुम पाप कर रहे भाई, मन फिरा मन फिरा मन फिरा मन फिरा, ऐसा सबके कान में जाके बोल सकता हूँ। And they may repent and they may come to you. हाँ, तब वो लोग मेरे बात को जब सुनेंगे तो मन फिराएंगे और वो लोग आपके पास आ सकेंगे, प्रभु ऐसा बोल सकता था। God might have told to Gabriel, no, you are appointed for another day. हाँ, परमेश्वर ने गब्रिएल को ये बोल सकते थे ये बोलेंगे कि नहीं तुम दूसरे दिन के लिए तैयार। Somebody should go who can suffer, who can bear all the suffering. कोई एक जने हैं जो जाएगा और ये सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लेगा। Who is not committed any sin against God. अब भी पाप नहीं किया है, ऐसा कोई है जिसने इस सारे दुखों को अपने ऊपर उठा ले सकता है। He is completely blameless. वो निर्दोष है। He is completely spotless. वो निर्दोष है। He is completely holy as I am holy. और जैसे मैं पवित्र हूँ तो परमेश्वर कह रहा है जैसे मैं पवित्र हूँ वैसा वो भी पवित्र है, ऐसा एक निष्कलंक व्यक्ति He है। is completely holy as I have created human being in the beginning. जैसे मैंने मनुष्य को पहले बनाया तो मनुष्य पवित्र था, वैसा ही एक पवित्र व्यक्ति है। And he has to go and he has to die for them. वो जाएगा और वो लोगों के लिए अपना प्राण को देगा। This was the plan of God. ये परमेश्वर का एक योजना था। This was the will of God. ये परमेश्वर का एक इच्छा था। That's why he sent his only begotten son. इसलिए वो अपना एकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया। He was the earthy and he is the earthy for that. वो उनके लिए योग्य है, योग्य है, योग्य है। And he came to the world. वो इस दुनिया में आया। As we have read the scripture verses verse 39. हाँ, जैसे हम लोग 39 पद को पढ़ लिए, मत्ती 26-39 को जो हम लोग पढ़ लिए। When he knew that he is going to suffer. जैसे उनको मालूम था कि मुझे ये तकलीफ उठाना पड़ेगा। Bible says that his sweating was coming as a drop of blood. हाँ, वो जब ये बातों को जाना, यार आप जानते हैं बाइबल पढ़ते हैं तो जरूर जानेंगे। उसका जो पसीना था, पसीना बूंद बूंद जो बहता है, वो पसीना बूंद बूंद कैसा बह रहा था? खून जैसा बहता है। खून, आपकी पसीना कभी खून जैसा बह रहा है? इतना दुख उसके सामने था कि वो पसीना खून जैसा, This much afraid or this much painful in his heart. उनकी दिल में इतना दुख और इतना दर्द था। Even though फिर भी he said that let your will be done. फिर भी उसने ये बात कहा, प्रभु अगर इतना भी दुख मेरे पास आएगा कोई बात नहीं, मैं सहने के लिए तेरा इच्छा मेरे जीवन में। Because he knew that God has a very big plan for his life and मालूम था people. परमेश्वर के पास जो योजना मेरे लिए है बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा योजना मेरे लिए है। He accepted with happily. हाँ, वो इस बातों को बड़े खुशी से ग्रहण किया। He accepted with all the things with happily. हाँ, वो बहुत ही ज्यादा खुशी से इस सारे बातों को ग्रहण किया। God did not murmur. Jesus Christ did not murmur against God. हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह ने परमेश्वर के विरोध में कोई भी बात मुंह से नहीं निकाला। I cannot suffer all these things. You just remove, not like that. हाँ, यीशु मसीह ने कभी नहीं कुड़कुड़ाया, अरे प्रभु इतना दुख को हटा दो, ऐसा बात नहीं कहा। But he accepted all the things. ये सारे बातों को अपनी ऊपर उसने उठा लिया। Because he understood this is the will of God. हाँ, उसको मालूम था ये परमेश्वर का योजना है। Finally, God's will has done. तो इसके बाद आखिरी में हम देखते हैं तो परमेश्वर की इच्छा पूरा हुआ। And people are saved by Jesus Christ. हाँ, People are saved by Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा लोग उद्धार को पा गए। As we have read the book of Romans this morning. हाँ, जैसे हम लोग रोमियो का किताब 10 अध्याय को आज हम लोग पढ़ लिए। When the people confess through their mouth. जब लोग अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं। When they will have the faith through their heart. जब उनकी मन उनकी आत्मा के द्वारा विश्वास होता है यीशु मसीह ही प्रभु है। They are saved.
मरे हुए में से जीवता है, अगर जो विश्वास करता है वो उद्धार को पाएगा। And they are considered the righteousness. वो लोग धर्मी गिना जाते हैं। That is the will of God, and God has fulfilled through Jesus Christ. वो जो परमेश्वर का इच्छा है, वो परमेश्वर का इच्छा यीशु मसीह के द्वारा पूरा Jesus became the mean through media. हाँ, यीशु मसीह एक धारा मतलब माध्यम बन गए। Jesus Christ became the mean to the fulfill the will of God. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने का एक माध्यम बन गए। जो बीचवाई करते हैं ना, माध्यम बन गए। And he fulfilled the will of God. वो परमेश्वर का इच्छा को पूरा किया। The result is that उसका प्रतिफल स्वरूप Philippians chapter 2 it is written. फिलिपियों का किताब हम लोग 2 अध्याय को निकालेंगे पढ़ेंगे। It is written that his name is above all the names. फिलिपियों का किताब 2 अध्याय उसका 8 पद 7-8। फिलिपियों का किताब 2 अध्याय उसका 5 Yeah, 9. Yes. 9 पद पढ़िए। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। हाँ, इस कारण वो जो नाम यीशु जो बीचवाई किए, मृत्यु को भी सह लिए, इसलिए उसको परमेश्वर ने अति महान किया। Then और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। Hallelujah. Hallelujah. Look towards me. मुझे देखो. Okay. When he completely accepted the will of God, देखिए इधर, जब यीशु मसीह ने परमेश्वर का संपूर्ण इच्छा को अपने रूप में अपने ऊपर लेने के लिए पूरी खुशी से स्वीकार किया। when he became the mean to fulfill the will of God, और एक परमेश्वर का योजना को पूरा करने के लिए वो माध्यम भी बन गया। God exalted him, परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। and his name was above all the names. परमेश्वर ने उसका नाम को सबसे ऊंचा नाम दे दिया। Today there are many people those who are struggling. जितने भी आज लोग जो तकलीफ में गुजर रहे हैं, Today many people those who are suffering with different kinds of विभिन्न sickness. प्रकार की विपत्तियों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की तकलीफों के द्वारा जितने भी लोग तकलीफ पा रहे हैं, I will tell to Manju sister, जैसा कि मैं आज उदाहरण दे सकता हूँ सिस्टर मंजू के लिए। she may be suffering today in this lockdown situation. हाँ, ये लॉकडाउन सिचुएशन में वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है, क्योंकि उसको घर वापसी जाना है। It may be the will of God that she should be staying here. हाँ, हो सकता है ये परमेश्वर की योजना है कि वो यहाँ पर है। As I said that God has planned, and God was planning to send the Jesus Christ to save the people. हाँ, परमेश्वर का जो योजना था वो जैसे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, And he wanted to save the people. That was the plan of Jesus, God. परमेश्वर का जो एक दूसरा योजना था, यहाँ पर लोगों को बचाना है, तो इधर मारना है, ये जो योजना को परमेश्वर ने पूरा किया। So Jesus Christ knew it, and he completely accepted the will of God. यहाँ पर लोगों को बचाना है, इस बातों को यीशु मसीह को मालूम हुआ, इसलिए बलि होने के लिए वो तैयार हो गए। And he took all the suffering as happily. और उसने सारे विपत्तियों को, सारे तकलीफों को बड़े खुशी से अपने ऊपर ले लिया। After that, 2 things completely success. हाँ, 2 बातें वहाँ पर पूरा हुआ है। Who became the means, he was completely exalted. हाँ, वहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह जो माध्यम जो छोटा या माध्यम बन के आया था, वो सबसे ऊंचा किया गया। He is completely blessed. हाँ, वो बड़ी आशीषित हो गया। And through him, God people are blessed. हाँ, दूसरी बात ये है कि उसके द्वारा जो लोग बचाए जाने वाले थे, वे बचाए गए। That is the first result. ये पहली बात है। That is the first result. पहला फल जो मिला प्रतिफल स्वरूप, एक तो यीशु मसीह को सबसे ऊंचा नाम मिला, दूसरा तो उनके द्वारा लोगों को बचाया गया, ये पहला प्रतिफल है। Second, दूसरी बात, God wanted to save the people. जो लोगों को परमेश्वर ने बचाना था, He completely success. वहाँ पर परमेश्वर ने वहाँ पर सक्सेस हो गया। Likewise in our lives. जैसे कि हमारे जीवन में भी होता है। If the sickness is coming to our life, अगर हमारे जीवन में अगर बीमारी आता है, if the problem is coming to our life, तकलीफ हमारे जीवन में आता है, if the sword is coming to our life, हमारे सामने तलवार भी आता है, if financial problem is coming to our life, गरीबी अगर आता है, if any struggle or any quarrel is coming to our life, कोई विपत्ति या लड़ाई या मुश्किल हमारे सामने आता है, if anybody is mocking you, it is coming to our life. अगर कोई आपको यीशु के नाम से सताए जाते हैं या आपको मजाक में उड़ाते हैं, मजाक If it is the will of God, अगर ये प्रभु का इच्छा है, you and I have to ready to accept all these things. अगर ये प्रभु का इच्छा है, तो आपको और मुझे क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। प्रभु आपका इच्छा
मुझे कोई तकलीफ, अगर मुझे बुखार हो रहा है, ये आपका इच्छा है, कोई तकलीफ, मैं जा रहा हूँ, बारिश हो रहा है, बारिश बंद हो जाएगी, प्रार्थना नहीं करना क्योंकि किसान तकलीफ आएगा। इसलिए अगर प्रभु आप ये बारिश दे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन बीमार से मुझे, प्रभु का अगर इच्छा है, हमें पूरी खुशी खुशी से उसको क्या करना है, स्वीकार करना। Even sword also we have to accept it happily. अगर तलवार भी आपके सामने आए हैं तो भी आप खुशी खुशी से तलवार को स्वीकार कीजिए। If people are putting you in prison, that is also you have to accept it happily. यीशु के नाम और यीशु का इच्छा के कारण आपको अगर जेल में भी डाला जाए तो भी आप अपने आप को खुशी खुशी से उसको स्वीकार As कीजिए। pastor was telling that the who shall come, he will come. हाँ, जैसे हम पिछले सप्ताह में देख रहे थे, जो आने वाला है वो आएगा, He will not tarry. वो देरी नहीं करेगा, He will not delay. वो देरी नहीं करेगा। If he is willing that you should suffer, अगर वो चाहता है, वो जल्दी आने वाला प्रभु चाहता है कि आप तकलीफ पाएं, and if he will that you are faced with some sickness, अगर वो चाहता है कि आप थोड़ा सा तकलीफों के द्वारा गुजरने पाए या आपको उससे गुजरना है, उसका अगर इच्छा है, ready and accept it. आप तैयार होकर उसको ग्रहण कीजिए। Then when he will come soon, जब वो जल्दी से आएगा, he will reward you. वो आपको बड़ा पुरस्कार देगा। As he rewarded Jesus Christ, exalt his name. जैसे यीशु मसीह को उसने पुरस्कार दिया, सबसे ऊंचा नाम दिया, And his name is above all the names. सारे नामों में ऊंचा यीशु का नाम हुआ। As he was the mean to suffer and to serve the people, save the जैसे people. कि उसने माध्यम बना और तकलीफ पाते हुए लोगों को बचाने के लिए गया। Same like today, he is the mean to save the people and go to the heaven. हाँ, और Same, like same only. He became the mean to save the people and go to eternal life. Jesus Christ became. ଯେମିତି ସେ mean ହେଇଥିଲା suffer by ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତିକା ସେ ଏବେ mean ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। हाँ, जैसे उसने परमेश्वर का उद्धार को दुनिया में लाने के लिए एक माध्यम बना, वैसा ही आज लोगों को स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए एक माध्यम भी बन गया। That's why Bible says, I am the truth. इसलिए बाइबल ये कहता है, मैं मार्ग, सच्चाई और Only Jesus Christ can take you heaven. हाँ, केवल यीशु मसीह एक मार्ग है जो हमको स्वर्ग में ले सकता है। That same mean became the eternal life for eternal life. हाँ, वही माध्यम आज अनंत काल का जीवन भी बन चुका है। Who knows, you may be that mean when you are struggling in the will of God. हो सकता है आप जो भी तकलीफ को सामना करेंगे, वो अगर इच्छा प्रभु का है तो आप उसको स्वीकार कीजिए, प्रभु को निंदा मत कीजिए, प्रभु को खुशी खुशी से उस निंदा को, जो तकलीफ है, उसको सामना करते हुए पार हो जाइए। Who knows, you may be the mean for blessing for others. हो सकता है वो तकलीफ के द्वारा आप जानने के कारण आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। Who knows the very big testimony for the Manju's life. हो सकता है कि सबसे बड़ा जो गवाही होगा, ये तकलीफ में गुजरने के बाद आपके लिए बहुत बड़ा गवाही होगा। It may be the will of God. हो सकता है ये प्रभु का इच्छा है। Our human knowledge is very limited. हमारा जो ज्ञान है ना, हमारा बुद्धि बहुत छोटा है, Our strength also very limited. हमारा ताकत भी बहुत ही छोटा है, Our richness is also very हम limited. जितना भी अमीर बने वो भी बहुत छोटा है। But God is not in limit. हाँ, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह छोटा नहीं है, वो ऐसा सीमा नहीं, उसका असीम है। Beyond your expectation, He is going to do. हमारा सोच से बढ़कर वो काम कर सकते हैं। He beyond which your knowledge, He is going to bless you. हमारा बुद्धि से बढ़कर वो हमें आशीष दे सकते हैं। So let us submit and accept the will of God. हम लोग उस यीशु मसीह का इच्छा को ग्रहण करें। One just we will verse read and we will conclude the message. एक पद को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद Psalm number 126. हम लोग 126 भजन संहिता निकालेंगे। Psalm number 126. 126 भजन संहिता हम लोग निकालेंगे। 5वां पद पढ़िए, कोई एक जन जोर से। जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं, Yes. वे जयजयकार करते हुए लौटने पाएंगे। हाँ, पीछे से पढ़िए। सूर्य का बोलते हैं, वे जयजयकार करते हुए लौटने पाएंगे। जोर से पढ़िए, पढ़िए जोर से। जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं, वे जयजयकार करते हुए लौटने पाएंगे। हालेलुया। Yeah, those who are sowing the seed with the crying of tears, जो लोग बोलते समय में
आंसू बहाते बहाते बोएंगे, they will reap with rejoicing. बड़े आनंद के साथ वो लोग बोने पाएंगे। You may be struggled today. काटने पाएंगे। You may be struggled today for a few times. हो सकता है आज आप लोग थोड़ा सा तकलीफ पा रहे हैं। As we have sung this morning, सियोनो देश हमारा देश. जैसे आज हम सुबह गा रहे थे गाना सियोनो देश हमारा देश। This sorrow or this sad things or painful things, situation, all the problems will not last for a long time. ये जो हमें जो तकलीफ दे रहा है आज हमारी दुनिया में जो तकलीफ कह रहा हूँ, ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, ये मिट जाएगा, अंत हो जाएगा। There is a time when we'll get a reward and a rejoice in the presence of God. परंतु यीशु मसीह जब आएगा उसके बाद हमें जो पुरस्कार मिलेगा वो कभी अंत That is not the end. वो कभी अंत नहीं होगा। So let us take a decision and let us take all the sickness, all the problems which is coming from the will of God. जो भी प्रभु की इच्छा के द्वारा तकलीफें या मुसीबत या खुशी जो भी हमारे सामने आया है, Let us take उसको हम खुशी खुशी से ग्रहण करें and let us fulfill the will of God. हम प्रभु यीशु मसीह का इच्छा को पूरा करें। Let us become a mean for others. जब प्रभु यीशु का इच्छा पूरा करते हैं, हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनते हैं। Let us fulfill the will of God through our life. हमारे जीवन के द्वारा प्रभु का इच्छा को भी हम पूरा कर सकते हैं। Because Bible says that who is coming, who shall come, he will come. बाइबल ये कहता है आने वाला आएगा, He will not tarry. वो देरी नहीं करेगा। He will reward you according to your acceptable. आपकी ग्रहण किया हुआ बातों के अनुसार, आपकी ग्रहण किया हुआ उनकी इच्छा के अनुसार आपको पुरस्कार मिलेगा। God may bless us and help us to accept His will, whether it's problems, whether it may be difficulties, whether it may be a sickness, whatever may be, we should accept it, and God may help us to accept it and fulfill His will in our life and through our life. प्रभु सारे बातों में हमको ताकत दे, बल दे कि हम उसका दिया हुआ सारे बातों को बड़ा खुशी खुशी से ग्रहण करने पाएं। God bless you through this short meditation. प्रभु इस छोटी संदेश के द्वारा हम सबों को आशीष दे। Amen.